दोस्तों आपके मोटरसाइकिल के इंजन पर अगर ये वाला ज़ंग लगा हुआ है तो ये ज़ंग उतारने का तरीका, ये लिक्विड इस्तेमाल करें और लिक्विड बनाने का तरीका आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस तरह आपके मोटरसाइकिल से ज़ंग उतर जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप देख रहे हैं काशी ऑटो वर्क्स। दोस्तों काशी ऑटो वर्क्स पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि ये देख सकते हैं आप इंजन पर ये जो पीला सा रस्ट लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो ज़ंग है, ये ज़ंग लगा हुआ है, इस ज़ंग को उतारने का तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है। इस ज़ंग को उतारने के लिए हमने दोस्तों एक लिक्विड बनाना है। तो दोस्तों लिक्विड बनाने का तरीका आपको बताएंगे और आपको चेक भी कराएंगे कि क्या किस चीज़ से लिक्विड बनता है और कौन सी चीज़ें मिक्स करने से लिक्विड बनता है। जी तो दोस्तों आपने YouTube पर देखा होगा कि स्टील का जो पार्ट्स होते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल का स्टील का जो पार्ट्स है, सिलेंसर, टेक, हैंडल हो गया, इन चीज़ों से ज़ंग उतारने का आपको लिक्विड मिल रहा होगा YouTube पर ये जो सिल्वर है, सिल्वर से आपने ज़ंग उतारने का नहीं देखा होगा। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं और इस सिल्वर पर ये जो आपको ज़ंग नज़र आ रहा है, ये ज़ंग उतारने का लिक्विड बनाएंगे हम खुद। जो जो चीज़ें मिक्स करेंगे वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके, आपसे कोई बात मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों लिक्विड बनाते हैं और बनाने का तरीक़ाकार आपको बताते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ आइटम पड़े हुए हैं। ये हमने 3 आइटम रखे हुए हैं अपने सामने। तो दोस्तों इनमें से एक ये हमने बर्तन में डाल कर रखा हुआ है मीठा सोडा। आपने मीठा सोडा लेना है, ये करियाने वाली दुकान से मिल जाएगा। और ये सर्फ़ है, सर्फ़ आपने कोई भी ले लेना है, किसी भी ब्रांड का सर्फ़ चल जाएगा, मसला कोई भी नहीं होगा। और दोस्तों ये हमारे पास ये एक तेज़ाब है, ये बाथरूम में डालने वाला तेज़ाब है, बाथरूम की जो सफाई करते हैं जिससे ये वाला तेज़ाब आपने लेना है। जी तो दोस्तों हमने एक पहली वीडियो बनाई थी, वो हमने वीडियो बनाई थी सिलेंसर के अंदर से जो कार्बन होती है, कार्बन ख़त्म करने का तरीका आपको बताना था और सिलेंसर का साउंड बनाने का तरीका बताना था। तो दोस्तों हमने वो वीडियो बनाई है। उस वीडियो में हमने खारा सोडा डाला था और बैटरी वाला जो तेज़ाब होता है वो डाला था। तो दोस्तों इसमें आपने मीठा सोडा डालना है और जो बाथरूम में डालने वाला तेज़ाब होता है वो वाला तेज़ाब डालना है। जी तो दोस्तों अब ये आइटम है, ये इन आइटम्स को मिक्स करेंगे और मिक्स करके आपको बताएंगे कि इनमें कितनी मिकदार में ये सब चीज़ें मिक्स करनी है ताकि ये लिक्विड तैयार हो। जी तो दोस्तों सबसे पहले हमने ये बोतल काटी थी। इस बोतल में सर्फ़ डालेंगे। सर्फ़ आप देख सकते हैं ये हम कितना डालेंगे इसमें। ये देखें दोस्तों, ये आपने बिल्कुल थोड़ा सर्फ़ डालना है। खाने वाली जो चम्च होती है ये आपने तकरीबन 1 चम्च डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो अब हम इसमें तेज़ाब डालेंगे। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तेज़ाब हम डाल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा तेज़ाब आपने डालना है ताकि आपको जो ज़रूरत होगा वो ये आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। पहले सर्फ़ और तेज़ाब को मिक्स करना है अच्छी तरह। मीठा सोडा डालेंगे। ये तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं सिर्फ आपने इतनी चम्मच डालनी है मीठे सोडे की, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं डालना, आपने ये कम डालना है। जब आप इसमें ये डालेंगे, अगर आप ज़्यादा तादाद में मिकदार में बना रहे हैं तो फिर तो आप डाल सकते हैं, मसला कोई नहीं है। अगर आप थोड़ी मिकदार में बना रहे हैं तो ये आपने इसमें थोड़ा मीठा सोडा डालना है। तो दोस्तों इसमें आपने सोडा डालकर इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है ताकि इसकी जो जाग बनी हुई है ये बैठ जाए। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, थोड़ा सा डालना है, इतना ज़्यादा नहीं डालना आपने पानी। तो दोस्तों उसके बाद आपने इसमें मीठा सोडा भी डाल दिया, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जी तो दोस्तों आप अगर हमारे YouTube चैनल काशी ऑटो वर्क्स पर अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की हम जो नई वीडियोस बनाते रहते हैं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वक्त पर पहुंचता रहे। तो दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी सिलेंसर से कार्बन निकालने का तरीका और सिलेंसर का साउंड बनाने का तरीका। तो दोस्तों हमने वो एक लिक्विड बनाया था। ये स्क्रीन पर आपको उस वीडियो का थंबनेल नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपने अगर देखनी है तो इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आप वीडियो को देखें, तो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो आपके सिलेंसर का साउंड भी सही बनेगा। जी तो दोस्तों ये देखें, ये हमारे पास दांतों वाला बुरश है। इस दांतों वाले बुरश को इसमें भिगोकर इंजन पर मारना है। इंजन पर दोस्तों सारी जगह पर मार कर 5 से 10 मिनट तक आपने छोड़ देना है ताकि ये
जो तेज़ाब है ये तेज़ाब सारी जगह पर जज़ब हो जाए। ये जो इसमें ज़ंग है ये ज़ंग भी इसमें नरम हो जाए और ये उखड़ने में उतरने में आसानी हो इसमें। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस पर ये हमने लिक्विड डाला था तो ये झाग सी बन रही है और धुआं भी इसमें से निकल रहा है। तो दोस्तों आपने पूरे इंजन पर जहाँ जहाँ पर इसका जो ज़ंग लगा हुआ है वहाँ पर इसका लिक्विड लगाना है। लिक्विड लगा कर इसको ब्रश की मदद से आपने अच्छी तरह इसको रिमूव करना है, अच्छी तरह इसको आपने मसलना है ताकि इसका जो कार्बन हो, ये जो ज़ंग लगा हुआ है ज़ंग उतर सके। दोस्तों आपने एक बात का और ख्याल करना है कि जब आप इसमें सोडा डालें तो आपने ये चेक कर लेना है कि खारा सोडा या मीठा सोडा है। तो दोस्तों इसमें आपने मीठा सोडा डालना है, खारा सोडा नहीं डालना है। मीठे सोडे से ये होता है कि इसका जो कलर होता है इंजन का ये कलर ख़राब नहीं होता और खारे सोडे से खारा सोडा डालने से इंजन का जो कवर होता है इसका कलर ख़राब हो जाता है, वो ब्लैक शेड देने लग पड़ता है। तो आपने कोशिश करनी है मीठा सोडा डालना। तो दोस्तों फिर बाद में कमेंट करके ये ना पूछिए, ये ना बताइएगा कि आपने जो वीडियो बनाई थी इस वीडियो पर हमने अमल किया था तो हमारे जो इंजन का जो कलर है ये चेंज हो गया। तो दोस्तों मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि इसमें आपने खारा सोडा नहीं मीठा सोडा डालना है। मीठा सोडा डालेंगे तो इंजन की जो सफाई होगी और इंजन में से जो डस्ट लगी हुई जो कार्बन है जो ज़ंग है ये ज़ंग ख़त्म हो जाएगा मीठा सोडा डालने से। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने जो इंजन पर जो लिक्विड लगाया था इस लिक्विड की वजह से इंजन से जो ज़ंग था ये ज़ंग ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब हम नरम कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। जब दोस्तों ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा तो इसका ये सफाई ख़ुद ब खुद पता चल जाएगी कि ये वाकई इस पर से ज़ंग उतरा या नहीं उतरा। ये देख सकते हैं दोस्तों ये बिल्कुल साफ़ हो गए। अगर दोस्तों हल्का सा कोई ज़ंग रह गया हो तो आप इस पेस्ट को दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको दोबारा अप्लाई करेंगे तो इस पर से ये देखें ये हल्का सा ज़ंग है ये भी साफ़ हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें। आप क्या कहते हैं कि ये लिक्विड कामयाब है या नहीं है। तो दोस्तों आपने कमेंट करके लाजमी बताना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ वाले लगे हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो बनाते हैं तो आपको वक्त पर मिलती रहा करें।